अपना ईगो साइड में रखिए। ये स्टेटमेंट आया था जब श्रेयस अय्यर आउट हुए थे आरसीबी के अगेंस्ट क्वालिफायर मुकाबले में, और जिस तरीके से वो आउट हुए थे हेजलवुड की गेंद पे, उसके बाद टॉम मूडी जो कि पूर्व कोच रह चुके हैं, आईपीएल में कई बार कोचिंग करते हुए दिखे हैं और ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अय्यर को अपना ईगो जो है वो पॉकेट में रखना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे कई सारे क्रिटिसिज्म हुए थे अय्यर को कि वो जो हैं वो मतलब बहुत कैजुअल हो जाते हैं, वो उस तरीके से नहीं खेलते हैं जैसा उनको खेलना चाहिए, जैसा एक कप्तान को खेलना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी। अब आज मैच हुआ जिस मैच में मतलब काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, लग रहा था कि मुंबई की टीम जो है, क्योंकि 200 प्लस का मुंबई ने स्कोर दे दिया था चेज करने के लिए पंजाब की टीम को, और पंजाब मतलब मुंबई के साथ ये सीन था कि आज तक 200 रन से जब भी ज़्यादा बनाई थी वो कभी भी नहीं आ रही थी, मतलब पूरे आईपीएल इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, इस सीज़न की नहीं। तो वो एक अलग प्रेशर था, विकेट गिर चुके थे पंजाब के बहुत सारे, और उसके बाद अय्यर ने जिस तरीके की आज बैटिंग की है, जो इंटेंट दिखाया है और जितने कामनेस के साथ मैच को फिनिश किया है, वो शायद ही आपने, और उसके बाद मैच फिनिश होने के बाद एक खुशी होती है ना, राहत की सांस लोग लेते हैं कि हाँ उनके चेहरे पे खुशी दिख जाती है, लेकिन अय्यर का चेहरा देखने के बाद आपको लगेगा कि मैच जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि उनका काम जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, उन्हें अपना काम पूरा करना है, और वो उनके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई स्माइल नहीं नज़र आ रही है। सुकांत हमारे साथी है, सुकांत इसके पीछे का, पहले तो उनके चेहरे पे जो स्माइल नहीं है उसके पीछे का क्या कारण लग रहा है? देखिए, अभी तो कारण एक चीज़ ये है कि उन्होंने एक बात कही थी, जब वो पहला क्वालिफायर था और क्वालिफायर में जब पंजाब की टीम हार गई थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक बैटल हारे हैं, लेकिन वॉर अभी भी जारी है और वो हमें जीतना है। वी हैव लॉस्ट अ बैटल हाँ, बट उन्होंने इंग्लिश में बात बोली थी कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट द वी हैव टू विन द वॉर। तो वो चीज़ है कि अभी भी जो वो उनकी उनकी सोच ये साफ तौर पे है, क्योंकि हर्षा भोगले से जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इसका जश्न मनाएंगे, और ये वो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये जश्न मनाऊंगा, मसाज लूंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जॉब हाफ डन है। यानी तो कि फाइनल मैच को लेके वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि भाई फाइनल मैच जो है वो कैसे भी हमें निकालना ही है। दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप ये देखो ना कि जिस तरह से क्वालिफायर 1 में टीम पंजाब हारी है, ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पंजाब टेबल टॉपर थी और उसके बावजूद जो उन्हें हार मिली, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि करारी हार। हाँ, मतलब बहुत बुरी तरीके से 102 रन पे टीम ऑल आउट हो गई। तो वो चीज़ जो है ना, कहीं न कहीं उनके अंदर वो चीज़ खल रहा था। तो वो जो आज वाला एग्रेशन था, वो एक्चुअली एग्रेशन कंटिन्यूड है। ये मुझे लगता है कि अभी जाकर कंप्लीट होगा जब फाइनल कल खेला जाएगा, क्योंकि अब तो 2 ऑलरेडी लेट हो गया है, तो आज के मैच में तो कल ही होगा वो फाइनल। तो कल जब फाइनल खेला जाएगा तब वो चीज़ आपको दिखेगी कि श्रेयस अय्यर हो सकता है ज़्यादा मुस्कुराएं। हाँ बिल्कुल। अब श्रेयस अय्यर के बारे में एक बार अब मैं स्कोर कार्ड बता दूं, 87 रन बनाए 41 बॉल पे, 5 चौके 8 छक्के उन्होंने लगाए। अश्विनी कुमार की जिस ओवर में उन्होंने मैच को फिनिश किया, और उनकी इस पारी की बदौलत मुंबई मतलब पंजाब की टीम ने एक ओवर पहले ही मैच को फिनिश कर दिया। जिस टाइम पे अय्यर ने मतलब जिस ओवर में इस मैच को फिनिश किया, अश्विनी कुमार वो ओवर डाल रहे थे मुंबई की तरफ से 19वां, उसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए, 4 छक्के, और वो एक ही पोजीशन पे आके और इतने आराम से छक्के लगा रहे थे। जिन्होंने भी मैच देखा होगा कितनी आसानी से, मतलब श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करते हैं उनकी बैटिंग में वो कितनी आसानी से शॉट्स लगाते नजर आते हैं। आपको लगता है मतलब वो एक होता है ना कि देख के लगता है कि क्रिकेट कितना सिंपल गेम है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते देखिए, ये बात जो है ना रोहित शर्मा को लेकर के भी कही जाती है कि जब रोहित शर्मा शॉट लगाते होते तो लगता है कि यार कितना सिंपल गेम है और इसको हम कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लेकिन अगर पिछले 1 साल को आप देखो रविराज, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। और जब कोई बैट्समैन इतने अच्छे फॉर्म में होता है, जब वो कंटिन्यूअसली हिट कर सकता है, तो वो फिर दिखता है। और इनकी फ्लॉलेस बैटिंग आपको पूरे सीजन दिखी है। 500 से ज़्यादा रन, मुझे लगता है अभी तक श्रेयस अय्यर का भी ये ओवरऑल आईपीएल का सबसे बढ़िया सीजन रहा है। हैं। हो सके मतलब ऐसा है, मतलब वो मतलब आंकड़े में। आंकड़े के मुताबिक नहीं भी, उसमें कुछ हो भी, अगर स्टैट्स में वो थोड़े पीछे भी हो, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरीके से वो अपनी टीम को आगे लेके गए हैं ना, और वो मतलब एकदम कमाल कराया है। अब एक और आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 2019 में श्रेयस अय्यर जो दिल्ली कैपिटल्स के
कैप्टन बने थे, उस टाइम पे वो टीम को 7 साल के लंबे इंतजार के बाद प्लेऑफ में लेके गए थे। 2019 का ये आंकड़ा है। 2020 में फिर जब बारी आई तो वो टीम को पहली बार, मतलब कि 13 सीजन तब तक हो चुके थे, दिल्ली कैपिटल्स पहली बार फाइनल में पहुंची थी। 2024 में कप्तान बने केकेआर के, यानी कि दूसरी टीम के ये कप्तान बने। वो उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बना दिया, मतलब वो उनकी कप्तानी में टीम चैंपियन बनी। अब 2025 में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं और यहाँ उन्होंने टीम को फाइनल्स में पहुंचा दिया है। तो ये जो मतलब श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, एज अ बैटर तो हम लोग लगातार बात करते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप देखो तो आपको लगता नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है? हाँ, क्योंकि जब पिछले सीजन भी अगर आप देखो तो पूरा श्रेय जो मिला, जो भी उनके जो अचीवमेंट्स रहे, उसका श्रेय किसको मिला? मतलब अय्यर के अलावा मतलब ज़्यादा से श्रेय गौतम अय्यर को श्रेय नहीं मिला, ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अय्यर को लेकर के ये बहुत कम चर्चा हुई कि अय्यर ने केकेआर को जिताया या अय्यर ने केकेआर को फाइनल में पहुंचाया। ऐसा हम बात नहीं करते थे, क्योंकि हो सकता है एज अ बैटर वो बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं किया था इसी कारण से, लेकिन एज अ कैप्टन तो वो बहुत इफेक्टिव थे। और अगर आप 19-20 सीजन की बात करो तो उसके बाद 21 में ऋषभ पंत कप्तान बन गए। तो वो एक चीज ऐसी रही जहां पे ये सवाल उठता रहा कि भाई अय्यर एज अ कैप्टन जब इतना बढ़िया डीसी को लेके जा रहे थे, फिर क्या हुआ? देखिए बीच में एक बार ब्रेक हुआ, ऋषभ पंत को कप्तानी मिली, लेकिन फिर वो अय्यर पे एज अ कैप्टन भरोसा जताने की बात थी, वो फिर किसी ने नहीं जताया। फिर वो केकेआर थी जो उनको कैप्टन के तौर पे लेके गई। लेकिन जैसे आज बातचीत में लगा कि जो वो एक बात बता रहे थे कि माहौल कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये माहौल, जो अभी पंजाब किंग्स में जो माहौल है वो बता रहे थे कि वो बहुत सूटेबल है एज अ कैप्टन उनको, क्योंकि पूरी यंगस्टर्स की टीम है। तो वो चीज़ वो मुझे लगता है कि एक इनको और दिखाता है कि एज अ कैप्टन कितने इफेक्टिव है, क्योंकि पूरी यंगस्टर की टीम है, पूरी उस यंगस्टर्स की टीम को ये इस तरह से गाइड करके और इतना बढ़िया से उसको लीड किया है विथ बैटिंग, विथ कैप्टनसी, सब चीज़ के लिए। बिल्कुल, आपने सुकान जो बात कही थी तो वो मैं एक बार आंकड़े भी बता देता हूँ कि अय्यर का वाकई में ये बेस्ट सीजन रहा है बैट से। 16 मैच में 603 रन बना चुके हैं, 54 से ज़्यादा का औसत है और 175 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है। इससे पहले जो मतलब रनों के लिहाज से उनका बेस्ट सीजन था वो 2020 में आया था जब दिल्ली कैपिटल्स में थे। 17 मैच में 519 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये मतलब एज अ बैटर भी वो कमाल कर रहे हैं, एज अ कैप्टन भी कमाल कर रहे हैं। कैप्टन ही थे, बिल्कुल वो कैप्टन ही थे। तो वो मतलब श्रेयस अय्यर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, उनको लेके लगातार चर्चा होती रहती है। चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखो, ओडीआई क्रिकेट में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन नंबर 4 पे जब से वो खेलने आए हैं तब से पूरी तकदीर बदल दी है उन्होंने। और आपको एक चीज़ और बताऊं रवि, पिछले 4 जो खिताब जो उन्होंने पिछले साल जीते थे वो एज अ कैप्टन ही जीते थे। मुंबई के लिए जिस समय वो कैप्टनसी कर रहे थे, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या बाकी जो टूर्नामेंट्स हो, तो वो एज अ कैप्टन अपने आप को पिछले साल भी उन्होंने प्रूव किया था। इस बार फिर फाइनल लेके आए। तो देखिए जब लेगेसी की बात होती है ना, तो हमारे पास ऑलरेडी इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो क्या होता है कि उसमें वैसी चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर आप इनके रिकॉर्ड्स देखो ना, तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में अगर सबसे ज़्यादा चर्चित कोई होने वाला है तो वो श्रेयस अय्यर होने वाले हैं। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे कि श्रेयस अय्यर जो मतलब सिर्फ चर्चा ही ना हो, वो जो डिजर्व करते हैं उन्हें वो मिले। वो चाहे आईपीएल की ट्रॉफी हो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वाकई में डिजर्व करते हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने टीम को आगे लेके वो गए हैं, रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर जो एक टीम और एक स्क्वाड जो बनाई है इन लोगों ने, बिल्कुल 2019-20 में भी उसमें भी पॉन्टिंग ही साथ में थे। और पॉन्टिंग ने इनके ऊपर, आप ऑक्शन में समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा पॉन्टिंग इनके पीछे क्यों थे। वो अब समझ आ रहा है, सबको क्लियर हो चुका है कि रिकी पॉन्टिंग को श्रेयस अय्यर ही क्यों चाहिए था। लेकिन जब उस टाइम पे सब लोग बात कर रहे थे कि पॉन्टिंग के पंत फेवरेट हैं क्योंकि उन दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो अय्यर पे क्यों गए वो अब सबको समझ आ रहा है और उसमें अब कोई डाउट ही नहीं बचा है। तो वही उम्मीद हम लोग करते हैं कि जो भी अय्यर डिजर्व करते हैं उन्हें वो चीज़ मिलनी चाहिए। आप चाहे क्रिकेट फैन किसी भी टीम को आप आईपीएल में लाइक करते हो, लेकिन इस चीज़ से आप बिल्कुल इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके का कर रहे हैं वो, अगर देखा जाए ना, तो शायद बेस्ट कैप्टन आपको नज़र आ रहे हैं पूरे सीजन में। बाकी आपकी क्या राय है श्रेयस अय्यर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मैच को लेकर क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत, वीडियो को शूट किया आलोक ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।